अगर आप झारखंड में रहते हैं और आपके घर में बेटी है और आपको उसकी पढ़ाई से लेकर के शादी तक की खर्च की टेंशन ले रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी मदद करेगी। सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर के उनकी कन्यादान तक के खर्च उठाएगी। आप सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सरकार कौन सी योजना चला रही है जिससे आपकी टेंशन कम हो जाएगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना राज्य की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी लड़की अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़े। इसके तहत बता दें हम आपको, तो इस योजना के तहत कक्षा 8 से लेकर के 12 तक यानी कि इंटर तक की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को आर्थिक रूप से सरकार की ओर से मदद दी जाती है, यानी कि सहायता राशि दी जाती है। ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। इस योजना की शुरुआत बता दें तो वर्ष 2022 में की गई थी। सरकार ने इसे खास तौर पर बेटियों की उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के कई उद्देश्य हैं, जैसे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना, यानी कि जो स्कूल ड्रॉप आउट है उसकी समस्या दर को कम करना, बाल विवाह जैसे कुप्रथा पर रोक लगाना, गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना का लाभ लेने के लिए बता दें तो कुछ शर्त तय की गई है, जिस शर्तों का आप पालन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड का निवासी होना होगा, कक्षा 8 से लेकर के 12 तक के बीच की पढ़ाई करनी होगी, माता पिता की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बता दें तो छात्र के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत आपको बता दें तो कुल 40,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो आपके अलग अलग चरणों में यानी कि अलग अलग किस्त में दी जाती है। अगर आप क्लास 8 और 9 में पढ़ते हैं यानी कि कक्षा 8 और कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो आपको 2,500 यानी कि 2,500 रुपए की सहायता राशि मिलती है। वहीं कक्षा 10 और 11 के लिए बात कर ले तो 5,000 रुपए की सहायता मिलती है और कक्षा 12 के लिए भी 5,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। अब 18 से 19 वर्ष की आयु पर आए तो एक मुश्त 20,000 रुपए आपको पैसे मिलते हैं। जब लड़के की उम्र 18 से 19 साल हो जाए और उसके साथ ही आपको बताया तो 18 से 19 साल पूरी कर लेती है तो उसे 20,000 रुपए एक मुश्त यानी कि एक साथ 20,000 रुपए दी जाती है। ये राशि खास तौर पर उच्च शिक्षा या फिर विवाह के लिए मददगार होती है। अगर आप 18 से 19 साल के बाद अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उस समय आपको ये राशि मददगार मिलेगी। अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो उस वक्त भी आपको ये राशि काम आ सकती है। इसलिए सरकार 18 से 19 साल पूरे होने के बाद एक मुश्त 20,000 रुपए तक के पैसे देती है। इसका उद्देश्य ये भी है कि बेटियों को कम उम्र की शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, क्योंकि कई बार हो जाता है कि परिवार के लोग आर्थिक तंगी के कारण अपनी बच्चों की पढ़ाई जो है वो बीच में छुड़वा देते हैं और कम उम्र में उनकी शादी करवा देते हैं। इसी कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जो दी जाने वाली राशि है वो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंची जाती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी तरीके की गड़बड़ी की संभावनाएं नहीं होती है। बता दें ये पैसे अलग अलग किस्तों में दिया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि अलग अलग किस्त में आपको ये पैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस योजना का आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करने के लिए ऑनलाइन जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका जो पोर्टल है savitribai pksy.jharkhand.government.in के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन की बात कर ले तो ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल या बाल विकास कार्यालय जा करके आवेदन कर सकते हैं। याद रखिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ती है जिसे आप ध्यान में जरूर रखें, जैसे कि हम आपको बताएं कि आवेदन करते समय आधार कार्ड, फोटो, पासबुक अनिवार्य है। ये दस्तावेज से आपकी जो है इस योजना से आप जुड़ सकते हैं।
योजना झारखंड की बेटियों को न सिर्फ उनकी पढ़ाई को बढ़ावा मिलता है इस योजना के तहत, बल्कि समाज में फैल रही कई समस्या जैसे कि बाल विवाह, आर्थिक असमानता को भी कम करती है। बता दें ये पहल लड़कियों को आत्मनिर्भर और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य की बेटियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना से शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास की राह भी आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर आप सही तरीके से इस योजना का लाभ उठाएं तो आज हजारों लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है। अगर आप इस योजना का लाभ नहीं उठाए हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया, आप कुछ स्टेप फॉलो करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि ये योजना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी आगे की पढ़ाई के लिए आपको पैसे मिलेंगे और इसके साथ ही आप इस पैसों से उच्च शिक्षा भी हासिल कर सकती हैं और अपने सपनों को पंख दे सकती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।